अस्सलाम वालेकुम जी। एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत दोशीज़ा अदाकारा है जिसको हम लोग काफ़ी अरसे से देख रहे हैं और हम उसकी खूबसूरती के दिल दादा हैं कि वो इंतहाई जिस भी रूप में आती है और जिस भी किरदार को निभाती है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है बच्ची। तो काफ़ी अरसे से हम लोग उसको दुल्हन के रूप में ड्रामों में देख रहे थे, रेड कलर में पहना हुआ, इंतहाई खूबसूरत और बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी और नाजुक सी, बड़ी अच्छी। आप सब लोग जानते होंगे, उसको देख रहे हैं, आजकल भी उसका ड्रामा चल रहा है। तो उसका ना आजकल फिर एक ड्रामों के चर्चे तो हो रहे हैं, लेकिन एक और मीडिया पे बहुत खबर वायरल हो गई और बहुत ज़्यादा लोग उसकी वीडियोस को देख रहे हैं कि उसने शादी कर ली है और शादी भी की है। तो उसने वो शेख से की है, मतलब बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे दूल्हे राजा से की है और बहुत ही खूबसूरत है। उस लड़की का नाम है नीलम मनीर, ने शादी कर ली है। आप सब लोग उसका दूल्हा देखकर हैरान रह जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा है। बहुत ही सादगी से शादी की। सादगी से मुराद ये है, और माइयों का मेकअप उसने किया है, ना उसने कोई गोल्ड का जो सेट पहना है और ना ही कोई उसने बहुत ज़्यादा वो ना जैसे कहते हैं जी अमीर शादी हो रही है और दुल्हन है वो खुद भी ठीक ठाक, लेकिन नहीं, बहुत सादे तरीके से बड़ा प्यारा और डिसेंट जोड़ा उसने पहना और जो नफीस तरीके से शादी का इंतज़ाम किया गया। ना ही 15-15 दिन उन्होंने शादी के लिए कोई फंक्शंस रखे। इस सिलसिले में भी नीलम मनीर मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उसने शादी को ना वो शो ऑफ नहीं किया बहुत ज़्यादा, कि ना शाहाना अंदाज में शादी की और ना ही बहुत ज़्यादा जैसे आजकल शो ऑफ किया जाता है। नहीं, बहुत ही खूबसूरत जो निकाह है वो दुबई में हुआ और नीलम मनीर को मुंह दिखाई में उन्होंने डायमंड का सेट दिया। अपनी शादी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और ना उसका सबसे बड़ी बात पता क्या, उन्होंने अपनी शादी का मेकअप और अपने शादी के ड्रेसेस भी अपने पाकिस्तान के लोगों से ही बनवाए। जैसे कि होता है ना जी, अरब कंट्री में शादी हो रही है तो बाहर के कोई इंडिया से बनवा रहा है, कोई कहीं से, लेकिन उससे उसकी अच्छी बात यह है जो मुझे अच्छी लगी है कि देखें उसने अपने मुल्क के लोगों से ही बनवाया। अपना ही फ़ायदा हुआ ना, पैसे भी अपने रहे और ये हो गया कि अपने इस्लामी बहन भाई की मदद भी होगी। उन्होंने बाहर से नहीं बनवाया, उन्होंने बहुत ज़्यादा ये नहीं किया कि मैं दूसरे मुल्क से बना के पहनूंगी तो मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत होगी। नहीं, उस बच्ची ने अपने ही मुल्क के लोगों से मेकअप और अपने ही रूसी लिबास बनवाए। अल्लाह ताला सब की बच्चियों के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। जो जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं सब मेरी वीडियो को लाइक करें और अल्लाह ताला जिन बच्चियों की शादी नहीं हुई या बारी ताला अपनी रहमत से और गैब के ख़जानों से इनके लिए बेहतरीन रिश्तों का इंतज़ाम फरमा और हर किसी की दिली मुराद पूरी हो, जिसकी जो चाहता है कि मेरी शादी ऐसी हो। तो अल्लाह ताला उनको अपने गैबी ख़जानों से पैसे दे, रकम दे, इज़्ज़त दे और मौका दे। कहते हैं नसीब अल्लाह ताला ने लिखे हुए और पैसे की बात नहीं होती। जब अल्लाह ने देना होता ना तो वो कहीं से भी दे सकता है, रास्ते खोल देता है। क्योंकि पैसा मैं अब इस जगह पे आके ना मेरे जहन में ये हो गया कि कोई चीज़ मैटर नहीं करती, कोई प्लानिंग नहीं होती, सब कुछ करने वाली अल्लाह की ज़ात होती है। इसलिए हमें अपना हर मामला अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए कि या बारी ताला आप बेहतर जानते हो, आपको मालूम है ये काम कहाँ से होना है और किस तरह से होना है। तो अल्लाह पे भरोसा रखें और हर बात में अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह का शुक्र अदा करें, यकीन माने कि आप जितना शुक्र करेंगे अल्लाह ताला उतना ही ज़्यादा आपको देगा। कहते हैं ना कि बचपन में हम लोग सुनते थे, अपनी मेरी अम्मी कहा करती थी शुक्र अदा करें, शुक्र अदा करें। मेरे भाई अल्लाह ने जन्नतों में घर करे, मेरी अम्मी को भी और मेरे भाई को भी। तो मेरा भाई कहता था लो माँ चनिया की दाल खा के भी कहती अल्लाह का शुक्र अदा करो, यानी अम्मी कहती थी शुक्र करो। तो उन्हें कहना माँ किस गल का शुक्र, छोलियां की दाल खा के तू शुक्र अदा करनी। मेरी अम्मी ने कहना नहीं पुत्र अल्लाह का शुक्र अदा कर। तो बाद में मेरा भाई जब अम्मी फौत हो गई, भाई बड़े हो गए, स्टेज पे आए, स्टेज पे तो मैं कहता हुण मैनू माँ की गल समझ आई है कि माँ की कहती सी कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो इसलिए जितनी भी बिला रखे हो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे और अल्लाह हमेशा सब्र और कनायत से जो चीज़ है उसको उसको ये ना कहे कि काश कभी ऐसा होता तो ऐसे हो जाता।
آپ جس جگہ پہ جس مقام پہ بھی ہے نا، اس میں بھی اپنے لیے نا خیر مانگو، اور اس واقعے کو، اس موقع کو، اس تقریب کو اپنے لیے نا وہ اچھا بنائیں۔ جب ہم اس چیز میں آ جاتے ہیں نا، او ہو ہم نے تو ایسے کرنا تھا، وہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ کا مذہب کرکرا ہو جاتا ہے۔ یقین مانیں، اب آ کے مجھے یہ سمجھ جائیے، تو آپ لوگ تو سمجھدار ہیں نا، جلدی سمجھ جائیں اس بات کو کہ ہم لوگ بہت ناشکرے لوگ ہیں، ساری زندگی ہم لوگ یہ کرتے رہتے ہیں، ایسے ہو جاتا، ایسے ہو جاتا، کاش کبھی میرے ساتھ یوں ہوتا۔ نہیں، اب یہ کہے کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ کا بہت کرم ہے، بہت احسان ہے۔ تو دیکھیے گا کہ سچی خوشیاں تو اسی چیز میں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے کرم اور فضل اور اپنی رحمت سے نوازے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے پلیز، تاکہ میں بھی اوپر جانے سے پہلے اپنی جو صدقہ جاریہ کے کام کرنے اپنے بچے عبداللہ کے لیے، وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا کہ میری ماں آئے گی میرے پاس۔ بے شک میں جاؤں گی اس کے بعد جنت میں، لیکن میں بہت خوش ہوں، اطمینان ہے کہ میرا بیٹا جنت میں چلا گیا۔ اللہ اس کو میرے بچے کے لیے اور میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر کرے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔